तो क्या हाल चाल दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एप्पल के नवंबर इवेंट में क्या रिलीज हो सकता है और जो मैक्स रिलीज होंगे इस इवेंट पर। हाँ, साफ सी बात है, इस इवेंट पर मैक्स ही रिलीज होंगे। तो उन मैक्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी, मतलब क्या परफॉर्मेंस होगी, तो उसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए मैं जॉन प्रोसर का ट्वीट दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने बोल दिया है कि नवंबर 17 को एक एप्पल का एक ऑफिशियल इवेंट होगा आर्म या फिर एप्पल सिलिकॉन वाले मैक्स के लिए। और जो इनविटेशंस है वो 10 नवंबर को भेज दिए जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे एक और एप्पल इवेंट सितंबर में भी एक हो चुका है, अक्टूबर में भी एक हो चुका है, तब एक नवंबर में भी होगा, वो भी सिर्फ एप्पल सिलिकॉन मैक्स के लिए, क्यों? तो और अगर एप्पल चाहता तो फिर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक अक्टूबर इवेंट में ही तो लॉन्च कर सकता था। इतने सारे इवेंट्स रखने की क्या जरूरत थी? तो एक चीज समझने की बात है ये कि ये साल बाकी सालों से अलग है, बाकी समय से अलग है। इस बार कोई फिजिकल इवेंट नहीं हो रहा है, लाइक कोई फिजिकल अटेंडेंस नहीं होगी, लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। तो फिर लाइक एप्पल को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा रिहर्सल करने के लिए एक लाइव इवेंट के लिए और सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसकी जगह वो बस एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसी को दिखा सकते हैं लॉन्च इवेंट पर। तो इसलिए उनके लिए आसान होगा, तो फिर इसलिए वो 3 इवेंट भी रख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। तो इसलिए ये तीसरा इवेंट भी होने वाला है। तो सबसे पहला मैक रिलीज हो सकता है, फिर रिवाइव हो सकता है, वो है 12 इंच मैकबुक। काफी समय से इसके रूमर्स आ रहे थे, अभी कुछ समय से नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 95% चांस है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट मैक्स हो सकता है जिसमें एप्पल सिलिकॉन होगा। तो ये बेंचमार्क है जो अभी अभी आईपैड एयर लॉन्च हुआ है उसका। तो जब सिंगल कोर स्कोर है वो 1583 है और मल्टी कोर स्कोर है 4198। तो ये जो सिंगल कोर स्कोर है ना, ये कोई ऐसा वैसा स्कोर नहीं है। ये सारे के सारे एप्पल डिवाइस जैसे आप देख सकते हैं इन सब में हाईएस्ट है। देखिए सारे के सारे मैक्स को बीट कर देता है, इवन मैक प्रो को। वैसे ये हंसने वाली बात है लेकिन सच है कि ये i9 10 900K के भी सिंगल कोर स्कोर को बीट कर देता है। 1412 है और आईपैड एयर के A14 चिप का था ओवर 1500। तो हंसी की बात है हाँ, लेकिन i9 10 900 की धज्जियां उड़ गई, उसको भी बीट कर देता है सिंगल कोर स्कोर में। तो जो अगला मैक हो सकता है वो है मैकबुक प्रो 13 इंच। इसकी तो स्टार्टिंग से ही रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इसके लिए कि ये पहला मैकबुक हो सकता है जिसमें एप्पल सिलिकॉन होगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। इसके चांसेस भी 90 to 95% है लॉन्च होने के इस इवेंट पर। वैसे वैसे काफी बात हो रही थी एक रीडिजाइन की, एक 14 इंच रीडिजाइन मैकबुक प्रो आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इस इवेंट पर आएगा। इसके रूमर्स या तक मिंची कुओ ने भी कहा है कि ये अगले साल के सेकंड या थर्ड क्वार्टर में आएगा। तो इसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। और जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक इंटेल वर्जन के साथ भी आएगा, तो अ, अपनी उम्मीदें खत्म कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इंटेल वाले के साथ ये बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ एप्पल सिलिकॉन के साथ आएगा। ये क्यों करेगा एप्पल ऐसा एक रीडिजाइन मैकबुक प्रो और उसमें इंटेल को भी डाल दिया, जबकि वो लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं उनसे दूर? क्यों? कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये अगले साल आ सकता है, इस इवेंट पे इसके आने के ना के बराबर चांस है। और एक चीज समझने की चीज है कि जो 13 इंच मैकबुक प्रो है उसके लाइक अभी भी थर्मल थ्रॉटलिंग के इश्यूज है और वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है अपनी प्राइस के हिसाब से। हाँ, लेकिन काफी काम कर देता है, लेकिन फिर भी इस प्राइस के हिसाब से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो अगर एप्पल एक बहुत पावरफुल चिप जो लाइक वो परफॉर्मेंस देगा जो अभी आपको मिल रही है 16 इंच मैकबुक प्रो को, उसमें
एप्पल उस चिप को एक छोटी सी बॉडी में दे लाइक यूज कर पाएगा और वैसी ही परफॉर्मेंस छोटी सी बॉडी में डिलीवर कर पाएगा, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। तो ये लोग दुनिया को बताएगा कि एप्पल सिलिकॉन कितना बढ़िया है और उसके सामने इंटेल कुछ भी नहीं है। तो ये लाइक स्कोर्स हैं 16 इंच मैकबुक प्रो के। सिंगल कोर स्कोर को छोड़ ही दीजिए क्योंकि मोस्ट लाइकली बीट कर देगा। और ये जो 6871 का स्कोर है, इस पे ध्यान दीजिए, जो मल्टी कोर स्कोर है इसको मोस्ट लाइकली बीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो आईपैड के स्कोर मैंने दिखाए थे, अगर उसका लाइक 60-70% भी इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर उस स्कोर पर, तो फिर ये इस स्कोर को बीट कर देगा, या फिर मुझे लगता है एटलीस्ट 7000 या फिर 7200 की मल्टी कोर स्कोर देना चाहिए। काफी बढ़िया स्वीट स्पॉट है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और जो सिंगल कोर स्कोर है वो शायद से 1500 ही रहे, उससे थोड़ी कम भी हो सकती है और या फिर उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। तो जो अगला प्रोडक्ट है जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक 16 इंच मैकबुक प्रो, लेकिन एप्पल सिलिकॉन वाला नहीं, इंटेल वाला। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इंटेल वाला। क्योंकि इसके रूमर्स है, या तक मिंगचिको ने भी कहा है कि ये जो 14 इंच वाला मैकबुक प्रो होगा रीडिजाइन वाला, उसके साथ डेब्यू करेगा। तो फिर ये भी उसका जो एक रीडिजाइन वर्जन आएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये आएगा 14 इंच वाले के साथ अगले साल विद मिनी एलईडी एंड फेस आईडी। शायद से हो सकता है फेस आईडी है, और शायद से 1080p वेबकैम के साथ भी। तो इसका अभी जो आएगा वो इंटेल वर्जन आएगा विद 10th जेन इंटेल चिप्स। 11th जेन की कम ही चांस है, लेकिन हो सकता है उसके साथ भी आ जाए। और ग्राफिक्स कार्ड में मोस्ट लाइकली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। हाँ लेकिन जो एप्पल सिलिकॉन वाला वर्जन होगा उसमें AMD के ग्राफिक्स कार्ड नहीं होंगे, वो या तो एप्पल के ही डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड के साथ आएगा या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आएगा। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो Ryzen 9 3900X है इसके स्कोर, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि जो 13 इंच मैकबुक प्रो है वो आपको दे दे 7000 या फिर 8000 की Geekbench 5 मल्टी कोर स्कोर, तो अगर उसका 60-70% लेते हैं तो वो या तो वो इसके बराबर होगा, या तो फिर हो सकता है इसको बीट कर दे 12 या 13 हजार की हो उसकी मल्टी कोर स्कोर। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्कोर हो, काफी बढ़िया स्वीट स्पॉट होगा और ये काफी बड़ा स्टेटमेंट रहेगा पावर यूजर्स के लिए कि आप बहुत ज्यादा बड़ी लाइक बहुत बड़ी डेस्कटॉप क्लास परफॉर्मेंस को आप एक 16 इंच के स्लिम से मैकबुक में फिट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होने वाला है पावर यूजर्स के लिए, और ये हो सकता है काफी बिके, पावर यूजर इसे प्रेफर करे और काफी सारे लोग इसे एज अ डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट ले ले, क्योंकि जब आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, इतनी अच्छा लुक्स मिल रहा है, पोर्टेबिलिटी मिल रही है और थर्मल्स भी अच्छे हैं, तो फिर उसी को फिट और फिर उसी को आप ले। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको आईपैड के स्कोर्स दिखाए थे, वो लाइक जो चिप्स आईपैड में डलती है और आईफोन्स में वो 12-15 वॉट की चिप्स होती है। और जो मैकबुक के लिए जो चिप्स रहेंगी वो कस्टम ट्यून्ड रहेंगी, लाइक कस्टम ट्यून्ड नहीं मतलब लाइक ज्यादा पावर लेने वाली होगी। लाइक हो सकता है 30 वॉट्स या 45 वॉट्स ले ले, लेकिन उसमें काफी लाइक हो सकता है गर्म हो जाए, तो मोस्ट लाइकली हाईएस्ट हो सकता है 35 वॉट्स ले एप्पल की चिप्स। तो फिर आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस होगी। और हमने बाकी चीजों की तो बात भी नहीं की है, न्यूरल इंजन, मशीन लर्निंग एक्सेलरेटर्स क्या क्या है। तो बहुत ही तबाही वाली परफॉर्मेंस होने वाली है। और जो आखिरी चीज है जो कम ही चांस आने की, बहुत कम मैं मानता हूँ, ये मिंची को ने कहा था एक रीडिजाइन 24 इंच मैकबुक, सॉरी मैकबुक बोला, रीडिजाइन 24 इंच आई मैक अगले साल आएगा फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में। इस इवेंट में आने के ना के बराबर चांसेस है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो इस परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए वो Ryzen 9 3950X की होनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा। ये देख सकते हैं 14108 का है मल्टी थ्रेडेड स्कोर, और जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 1292, इसको तो आराम से बीट कर देगा।
और मुझे लगता है शायद से 15 या 16,000 होना चाहिए, लाइक बहुत ताकतवर हो सकता है ये। और 15 और लाइक 15,000 16,000 15,000 16,000 का स्कोर काफी आसान हो सकता है, क्योंकि ये डेस्कटॉप चिप्स है। ये तो काफी ज्यादा पावर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप डेस्कटॉप को तो अपने साथ लेके नहीं घूमेंगे, आप सिर्फ प्लग करके रखेंगे। तो 45 वॉट to 50 वॉट्स में कुछ लाइक बहुत बड़ा नहीं होगा और लाइक कूलिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना बड़ा फ्रेम है, काफी आसानी से कूल भी हो जाएगा। तो ओवरऑल आप लोग को पता ही चल गया होगा कि एप्पल एक बहुत बड़ा बम्प फोड़ने वाला है एएमडी और इंटेल के ऊपर। दोनों की हालत खराब होने वाली है। सो रेस्ट इन पीस इंटेल, एंड अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर उन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल जिन्होंने इंटेल के 10th जन प्रोसेसर्स खरीदे सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए। तो हाँ, इतना मौन व्रत काफी था। और RIP AMD राइजन यार, रेस्ट इन पीस। और उन लोगों के लिए भी मूवमेंट ऑफ साइलेंस जिन्होंने AMD राइजन के प्रोसेसर्स लिए मल्टी थ्रेड स्कोर के लिए। तो फिर 2 सेकंड हो गए, इतना काफी था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।